हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमृता हमीने। आयुर्लॉजिक में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम जौ के बारे में जानने वाले हैं, जिसका हमारे शरीर पर बहुत अच्छा असर होता है। सबसे पहले हम इसके गुणों के बारे में जान लेते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसको रुक्ष और गुरु बताया गया है। गुरु यानी पचने में भारी होता है, क्योंकि इसमें हाई फाइबर कंटेंट होते हैं और ये थोड़ा सा मधुर होता है और थोड़ा सा कसेला होता है। इसका हमारे शरीर पर फैट कम करने में बहुत अच्छा फायदा होता है। जौ में सोल्यूबल फाइबर्स, जिसको बीटा ग्लूकन कहा गया है, वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसलिए इसका प्रयोग जो है वो वेट कंट्रोल करने में किया जाता है और डायबिटीज़ कंट्रोल में भी इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। सवेरे उठते बराबर अगर हम ये बार्ली वाटर लेते हैं तो हमारी ब्लड शुगर नियंत्रित करने में इससे बहुत फ़ायदा होता है और हमारा फैट बर्न होता है तो वजन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि इसमें फाइबर होने के कारण ये धीरे धीरे पचता है, तो हमें ये फीलिंग इफेक्ट देता है, सटाइटी देता है और हमारे फूड क्रेविंग्स इससे कम हो जाते हैं। जौ जो होते हैं वो शीतल होते हैं, हमारे शरीर को ठंडक देते हैं, इसलिए धूपकाले में इसका सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। बार्ली वाटर का अगर आप ग्रीष्म ऋतु में सेवन करते हैं तो आपके शरीर का डिहाइड्रेशन इससे कम होगा। इसमें सोडियम, पोटेशियम, ये नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, तो आपके शरीर में इससे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी होता है। जौ का और एक महत्वपूर्ण फायदा है, ये डायूरेटिक है। खास करके इसका बार्ली वाटर का अगर हम ग्रीष्म ऋतु में सेवन करते हैं तो हमें बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना या यूरिन में जलन होना, ऐसी शिकायतें नहीं होती है। चलिए जान लेते हैं कि ये बार्ली वाटर को कैसे बनाना है। आप कप लीजिए और उसको 4-5 घंटे तक उसको पानी में आपको भिगो के रखना है। पानी में भिगो के रखने से क्या होगा कि ये सॉफ्ट हो जाएगी और जल्दी से फिर पक जाएगी। और पानी में भिगो के रखने से इसमें जो फाइटेट्स होते हैं वो निकल जाते हैं और फिर हमारे शरीर को इसके पोषक तत्व आसानी से पच जाते हैं। और 1 कप बार्ली में हमें 4 कप पानी डालकर इसको अच्छे से उबालना है। आधे घंटे तक इसको पकाना है ताकि ये जो 4 कप पानी है वो 2 कप रह जाए। बाद में इसको हमें छान लेना है और छान के फिर आप इसमें अगर आपको ज़रूरत लगे तो नमक डाल सकते हो। थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस करना हो तो आप नींबू का रस या शहद इसमें मिला सकते हो। जौ का आप आटा भी बना के रख सकते हो, इससे चपाती भी बनाई जाती है, या फिर इस आटे का आप सत्तू के जैसा प्रयोग कर सकते हो। इसको पानी में घोल के या छाछ में घोल के सवेरे या फिर दोपहर को 4 बजे जब आपको भूख लगती है तब आप इसका सेवन कर सकते हो। अब बाकी मिलेट्स में और जौ में क्या फ़र्क है ये जान लेते हैं। तो बाकी जो मिलेट्स होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, लेकिन बार्ली में ग्लूटेन होता है। इसलिए जिनको ग्लूटेन की एलर्जी है ऐसे लोगों ने इसका ध्यान से ही सेवन करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में अगर हम बार्ली का सेवन करते हैं तो हमें स्टमक अपसेट हो सकता है, नौशिया हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जब भी हम हमारे खाने में उसका समावेश करते हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही कर लेना चाहिए, ताकि इसके दुष्परिणाम आपके शरीर पर ना हो। जौ का आप किसी भी सीज़न में 12 महीने सेवन कर सकते हो, लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में ही इसका सेवन करना चाहिए। और ख़ास करके ग्रीष्म ऋतु में इसका सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे शरीर को ये नेचुरली डिटॉक्स करता है, पोषण भी देता है और हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन होने से बचाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण मिलेट है बार्ली, जौ, इसको आप ज़रूर लेके आइए और इसका सेवन कीजिए। आपके शरीर को इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे।